मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, इंसान को माँ बाप पालता पोसता है, कितनी मेहनत से बड़ा करता है। ठंडी के मौसम में माँ सोचती है कि मेरा बच्चा को बीमारी न पकड़े, ठंडी हवा न लगे। माँ ठंडा हवा खा लेती है, मगर अपने बच्चे को ठंडा से बचाती है। बच्चा बार बार पेशाब करता है ठंडा के मौसम में। बच्चा न रात में 10 बार 15 बार पेशाब कर देता है। माँ उठा उठा के फलिया कपड़ा बदलती रहती है। कितनी मेहनत करती है माँ। कपड़ा पहनने के लिए बच्चा को नहीं आता, माँ अपने हाथ से चलाती है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? माँ अपने हाथ से पहनाती है। लेकिन इस बात को क्यों भूल जाते हो मुसलमानों? उस बात को क्यों भूल जाते हो? पेशाब बच्चा करता है, पखाना करता है, माँ कितनी मेहनत करती है, साफ सुथरा करती है। उस बात को इंसान याद नहीं रखता। बच्चा जब होता है ना 2 साल का या 1.5 साल का हो गया, अगर चलने नहीं लगता है, नहीं चलता है, तो माँ डरती है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं लोथ हो जाए। माँ डरती है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं लोथ हो जाए। माँ मालिश करती है 4 बार 5 बार, ताकि मेरा बेटा का पैर सीधा हो, हाथ सीधा हो। आंख में काजल लगाती है ताकि आंख सही हो। नाक पकड़ के उठा देती है ताकि नाक का मामला सही हो, है ना? पूरा चेहरा को सही करने की कोशिश करती है माँ। कितनी मेहनत करती है। खाना लुकमा बना बना करके माँ बच्चे को खिलाती है। बच्चा कहता अब नहीं खाइए, कहते बेटा 1 लुकमा और खा ले, है ना? कितनी मेहनत करती है माँ, 1 लुकमा और खा ले। लेकिन जब 18 साल का 20 साल का हो जाता है ना, तब सोचता है कि माँ तो हमारे लिए गलती कर रही है, बाप हमारे लिए गलत कर रहा है। इतना दिन से पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में सोच रहा है कि गलत कर रहा है। ऐसा नहीं है बिरादरान इस्लाम। जो माँ दूध की शक्ल में अपने बच्चे को खून पिलाती हो, दिल का खून दूध की शक्ल में माँ पिलाती है, लेकिन वो इंसान भूल जाता है। एक मर्तबा नबी की बारगाह में एक जवान लड़का आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी माँ को 7 मर्तबा पैदल चल के अपने कांधे पर माँ को बैठाया और मक्का मदीना 7 मर्तबा गया आया। अपनी माँ को कांधे पर बिठा के मक्का हज करवाया 7 मर्तबा, कांधे पर बिठा के गया और आया 7 मर्तबा। मेरे पाँव में छाले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पैदा होने के वक्त जो दर्द का झटका हुआ था, उसका भी हक अदा न हुआ, उसका भी हक अदा न कर सका। बताओ, 7 मरतबा हज कराया कांधे पर बिठाकर। जिस वक्त औलाद होती है ना, उस वक्त माँ जानती है कितना दर्द होता है। इस्लाम के शहजादों, आप भूल गए सारी बातों को। जब चलने के लिए नहीं आता था, माँ बाप उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखाया। जिस वक्त बोलने का तरीका पता नहीं था, उस वक्त माँ कुछ से कुछ बोलती ताकि मेरा बेटा बोलने के लिए सीख जाए। सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, माँ बाप कितनी मेहनत से पालता पोसता है, बड़ा करता है। कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता तो कपड़ा पहनाता है, लेकिन बच्चा भूल क्यों जाता है? इस्लाम के शहजादों, अपनी माँ की मोहब्बत को न भूलो, अपने बाप की मोहब्बत को न भूलो। इस्लाम के शहजादों, जब अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, जब अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, जब अच्छा अच्छा काम करोगे, तो तुम्हारे घर में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे घरों में इनकलाब पैदा हो जाएगा, खुशहाली अल्लाह अता कर देगा।
तो बिरादरान इस्लाम जरूरी है कि अच्छा अच्छा काम करते रहे, अच्छी अच्छी बात सीखते रहे और कोशिश ये करें कि सोने से पहले अपने माँ का अपने बाप का पांव दबाया करें। सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाया करें। अगर बीवी नहीं मानती है ना, 10 दिन 20 दिन करो, 10 दिन 20 दिन 1 महीना अपने बाप का पैर दबाओ सोने से पहले, तुम्हारी बीवी खुद पैर दबाएगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप का पैर खुद दबाएगी। तुम 1 महीना दबा करके सोने से पहले बाप का पैर दबाओ, माँ का पैर दबाओ, 1 महीना कर लो ना, देखो मामला बदल जाएगा। तुम्हारी बीवी खुद दबा करके सोएगी। लेकिन बीवी के सामने लड़का भाई को गाली देगा, बीवी कुछ कहेगी ना, लड़का भाई को गाली देगा, बहन को गाली देगा, माँ को गाली देगा, बीवी की पार्ट ले लेगा। लेला इतनी मेहनत से पाला पोसा, बीवी की पार्ट ले रहा है, माँ को गाली दे रहा। जब आप अपनी बीवी के सामने माँ को गाली दोगे तो आपकी बीवी क्या अचार खिलाएगी? आपकी बीवी क्या रसगुल्ला खिलाएगी? जब आप अपनी माँ को बीवी के सामने गाली दोगे तो वो भी तो आपकी माँ को गाली देगी, देगी कि नहीं? लेकिन जवान लड़का क्या करता है, बीवी के सामने अपने बाप को कड़ी निगाह से देखता है, माँ को गाली दे देता है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कहीं कहीं कि तमाचे उठा लेता। अल्लाह अकबर। एक जगह ऐसा हुआ कि बीवी कुछ बोली, गुस्से में आया, माँ को उठा के आंगन में पटक दिया। अब सब जमा हो गया, मारने लगा। तो माँ क्या कहती है कि मेरा बेटा अपने मन में ऐसा नहीं किया, अपने मन से ऐसा नहीं किया, मेरा बेटा को कोई कुछ कह दिया, मेरा बेटा का दिमाग भर दिया, इसलिए हमको उठा के पटक दिया। बताइए माँ का कलेजा कैसा होता है? उस वक्त बोली नहीं, मेरा बेटा अपने मन से नहीं किया है, इसके दिमाग में कुछ कोई भर दिया है, कुछ लगता कोई खिला दिया है, उसकी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा किया। इस्लाम के शहजादों, तो जरूरी है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बाप का एहतराम करो। लेकिन जो बात माँ बहनें कहेंगी वो बात को नहीं मानेंगे। जब जवान अपनी माँ को बीवी के सामने गाली देगा तो वो क्या करेगा? वो तो पूरे को मनवा रही है, मनवा ली, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमको तो यहाँ तक खबर आती है, कभी कभी पता चलता है कि बीवी जब कोई बात बोल दी ना तो माँ को, बहन को, सबको गाली गलौज लड़का कर दिया बीवी की बात पर। लेकिन बीवी को ये नहीं कहा कि अच्छा सब्र करो, बर्दाश्त करो। अरे उसके मरने के बाद तो अपने न होगा, है कि नहीं? माँ बाप के मरने के बाद बेटा पुत्र का होगा। बर्दाश्त करो कुछ दिन, इतना दिन हमारी परवरिश किया है, कुछ दिन तुम बर्दाश्त करो, उसके बाद तो अपने ही है कि नहीं? लेकिन ये बात तो नहीं कहेगा, बस माँ बाप को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। या ऐसा करेगा, ससुराल चला जाएगा, 4-5 साल रहेगा, ससुराल जाकर के कमा करके खिलाएगा, और उसके बाद जब ससुराल में देख लेगा ना कि अब बेटी बड़ी हो गई तो सालार कहेगा हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलो, घर मेरा खाली करो। अब वही घर है ना, पुरन के चावल काम आता है कि नहीं? है कि नहीं? पुरन के बाद पंथ पड़ता है, कहते हैं बुरा पुराना। तो वहां से फिर चला, वहीं आया, तो क्या फायदा मिला? माँ बाप को नाराज कर दिए, उससे क्या फायदा मिला? एक जगह तो ऐसा हुआ ना, मेरे घर के बगल में पड़ोसी है, माँ बाप की बदुआ बहुत खराब होती है, माँ बाप की बदुआ बहुत खराब होती है। वो बीवी की बात पे, मेरे पड़ोसी में, मैं अपने पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी में 3 भाई है, वो शादी किया, बीवी की बात पे माँ को गाली गलौज कर दिया। बीवी का मन बढ़ गया, ऐसा मन बढ़ा कि वो लड़की सास